दोस्तों आज की हमारी ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है इकिगाई बुक के बारे में। यानी कि हम जानने वाले हैं जापानी लोगों की अच्छी लाइफ कैसी होती है, यानी कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी कैसी होती है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। अगर आपकी भी लाइफ अच्छी नहीं है और आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस समरी से आप अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जो भी जापानी लोग होते हैं उनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है, वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या करते हैं कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी होती है और अपनी लाइफ में वो हमेशा खुश रहते हैं। हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं। अपनी लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। अपनी लाइफ को अच्छा बना करके आप कैसे बड़े इंसान बन सकते हैं। अपनी लाइफ में कैसे आप सफल बन सकते हैं, इनके बारे में इस ऑडियो बुक के थ्रू हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी समरी को और जानते हैं इकिगाई के बारे में। दोस्तों आपने सुना होगा कि जो भी जापान के लोग होते हैं उनकी जो एज होती है, एवरेज एज, वो काफ़ी अधिक होती है। वहाँ पर आपको 100 उम्र की अधिक के लोग काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी खुशहाल भी रहते हैं। लेकिन ऐसा वो क्या करते हैं जिससे कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी होती है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बाकी जो दुनिया होती है उनकी एवरेज काफ़ी कम होती है, लेकिन जापान के लोग हमेशा अपनी उम्र काफ़ी अधिक जीते हैं और जीने के साथ में अपनी लाइफ में काफ़ी खुश भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। उनकी खुशहाल जिंदगी के पीछे आखिर क्या रहस्य हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इकिगाई शब्द का क्या अर्थ होता है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या फिर कारण, यानी कि जीने का उद्देश्य। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य हमेशा पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए कि आखिर इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं और हमारी भूमिका क्या रहने वाली है। एक बार जब आप अपनी इकिगाई पहचान लेते हो तब आपके लिए हर काम काफ़ी आसान हो जाता है और अपने काम को आप काफ़ी आसानी के साथ, काफ़ी लंबे टाइम के साथ, खुशहाली के साथ कर सकते हैं। पहला जो लेसन है वो है जो करने की तुम में रुचि हो। फॉलो योर पैशन। पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो। यानी कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको काबिल बनना है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप आता है। इस बुक में अपनी इकिगाई ढूंढने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपने पैशन को फॉलो करना। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान लेते हो तो आपके लिए वह काम करना काफ़ी आसान हो जाता है और आप कभी भी अपने काम से थकते नहीं हो। अब आपके मन में काफ़ी सवाल उठता होगा कि आखिर हम अपने पैशन को कैसे पहचान सकते हैं। अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ऐसे काम को खोज करनी है जिसमें आपको करने को मज़ा आता है। आप बिना थके और बिना पैसे के वह काम काफ़ी घंटों तक कर सकते हैं या फिर कई दिनों तक कर सकते हैं। साथ ही में आप जब भी सुबह उठते हैं तो उस काम को लेकर के आप में आलस नहीं आना चाहिए, बल्कि एक अलग ही उत्साह आना चाहिए कि मैं आज उठ कर के उस काम को करने वाला हूँ। अगर आप ऐसा काम ढूंढ लेते हो तो इसका मतलब वो आपका पैशन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसका मतलब आप टीचर बनने के लायक हैं, आपको उसमें मज़ा आता है, तब आप एक टीचर की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। वहीं पर आपको अगर लोगों को मोटिवेट करना आता है, यानी कि लोगों के बीच में बोलना काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप एक मोटिवेटर के रूप में अपने आप को बना सकते हैं। यानी कि अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि आपको जिस भी काम में मज़ा आता है, इसका मतलब वो आपका पैशन है और वो काम एक अच्छा काम होना चाहिए। जिस काम को करने में आपको बिल्कुल भी लेजीनेस फील नहीं होता है, उस काम को आप कई दिनों तक या फिर पूरी ज़िंदगी खुशी के साथ में करते हो, उस काम से कभी भी बोर नहीं होते हो, वो आपका पैशन है। आपको हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना है और उसको पहचानना है। अगला जो लेसन है वो है जो करने में तुम कुशल हो, सक्षम हो, वो करो। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है। साथ ही ये भी काफ़ी आवश्यक है कि आप जिस भी फील्ड या फिर विषय में रुचि रखते हैं उसका नॉलेज आपको कितना है, यानी कि आप उसमें कितने सक्षम हैं, उस चीज़ के आप कितने एक्सपर्ट हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट हैं तो आप उस फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में काफ़ी एक्सपर्ट हैं तो आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वह काम कितना भी छोटा हो या फिर बड़ा क्यों न हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फील्ड में रुचि तो है लेकिन उस फील्ड के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, यानी कि उस फील्ड के वो एक्सपर्ट नहीं है। उनको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप अपनी लाइफ को काफ़ी हैप्पीली जीना चाहते हैं तो अपनी रुचि के विषय में अपना नॉलेज बढ़ाएं, खुद पर निवेश करें
उस चीज़ को सीखें जो कि आपको अच्छी लगती हो और सीख करके अपना प्रोफेशन या फिर लाइफ करियर आप उसको बना सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड के अच्छे हैं, कोई भी फील्ड आपको अच्छी लगती है, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो उस फील्ड के थ्रू आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप अपने पैशन को फॉलो करने जाओ तो याद रखना कि उस पैशन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगला जो लेसन है वो है जिसकी दुनिया को आवश्यकता हो। अपनी इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप ये है कि अगर कोई काम आपको पसंद है, यानी कि कोई भी आपको पैशन अपना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन दुनिया को इसकी आवश्यकता है ही नहीं, तो आप इस काम को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते। उस काम को आप सिर्फ अपनी हॉबी के तौर पर कर सकते हैं। जिस भी फील्ड के विषय को आपने चुना हो उसमें आप दक्ष तो हैं, लेकिन ये भी देखना काफ़ी आवश्यक होता है कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ उसके वास्तव में दुनिया का आवश्यकता है। यानी कि कोई भी आप जो भी काम करते हो, जिस भी काम को आपको करने में मजा आता हो और उस काम को आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, आपको ये भी देखना है कि उस काम की वाकई में दुनिया को आवश्यकता है या फिर नहीं है। अगर जिस भी काम को आप कर रहे हो, यानी कि जो भी आपका पैशन है, उसकी दुनिया को कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते। सिर्फ आप उसको अपनी हॉबी के तौर पर चालू रख सकते हैं। इसलिए ये भी काफ़ी आवश्यक है कि जो भी आप करियर चुनो, जो भी आप प्रोफेशन चुनो, उसकी दुनिया को कितनी आवश्यकता है। अगला जो लेसन है वो है जिससे तुम पैसे कमा सको। अब दोस्तों, स्टेप 4 में हमें ये देखना है कि जिस भी काम को आप चयन कर रहे हो, क्या उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और पैसा हमारी लाइफ में ऐसा टूल है जिसका यूज करके आज के टाइम पे हम अपनी लाइफ को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। और पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। क्या लोग आपको अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बदले भुगतान करने के लिए तैयार हैं? यानी कि आप जो भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, क्या आप उससे पैसे कमा सकते हैं? अगर उत्तर आपका हाँ है तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप देखेंगे कि अपने काम को बहुत ही पसंद के साथ आप कर रहे हैं और जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है और आपको इसमें इनकम भी हो रही है। इससे आप हमेशा खुश रहने वाले हैं। यानी कि आप जिस भी काम को चुनते हैं, जो भी काम करना आपको अच्छा लगता है, उस काम के थ्रू अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो ये काफ़ी खराब बात है। इसलिए हमेशा ये भी ध्यान रखें कि जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम को आप फॉलो करके अपना करियर बना रहे हैं, क्या उसके थ्रू आप पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैसा आप नहीं कमा रहे हैं तो आगे लाइफ में आप अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर पैसा आपके लाइफ में काफ़ी दिखा रहा है जिस काम को करके जो आपको काफ़ी पसंद है, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी सकते हो। अपनी इकिगाई को कैसे पहचानें? दोस्तों, अगर आपको अपना पसंदीदा काम यानी कि अपनी इकिगाई को पहचानना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी रुचि के अनुसार हो। यानी कि साथ ही उस काम को करने में आपको कभी भी बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। आप उस काम को लंबे समय तक बिना किसी आलस के करते रहें, वो आपकी इकिगाई होगी। इसके विपरीत अगर आप किसी दूसरे को देख करके अपने फील्ड चुनते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप अपने काम से थक जाएंगे, आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं बल्कि अपनी लाइफ काट रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको पसंद होना चाहिए। इसलिए लाइफ में हमेशा हैप्पी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पसंद के काम को ही आपको प्रोफेशन बनाना है, ताकि आप खुशी के साथ में वह काम कर सकें और आपको कभी भी लेजनेस फील ना हो। जापानीज लोगों की हैप्पी और हेल्थी लाइफ के रहस्य क्या हैं? सबसे पहला है कम खाना। दोस्तों, जो जापान के लोग होते हैं वो स्वस्थ और लंबी उम्र हैप्पी रहने के लिए सबसे पहले ये करते हैं कि वो हमेशा कम खाते हैं। यानी कि अपनी भूख का वो सिर्फ 80% ही खाते हैं, जिससे उनके शरीर को भोजन को पचाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। साथ ही वे ये भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है और कब क्या खाना है। वे इस प्रकार की डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक हो। वे ऑयली और तले हुए खाने से काफ़ी बचते हैं। यानी कि अगर आपको अच्छी और हेल्दी लाइफ चाहिए तो आपको हमेशा कम खाना है। और आपने एक बात सुनी होगी कि जो भी जापान के लोग होते हैं उनकी प्लेट हमेशा छोटी होती है। वो इसलिए छोटी होती है ताकि उनमें कम खाना आ सके और वो कम खाना खा सकें। अगर आप कम खाना खाएंगे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी काफ़ी एक्टिव रहेगी। दूसरा है स्ट्रेस से वो हमेशा दूर रहते हैं। जो भी जापान के लोग होते हैं उनका मानना है कि अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आप अपनी उम्र को आधा कर रहे हैं। देखा जाए तो आज के समय में हर कोई तनाव से गुजर रहा है। किसी को भी जॉब की तलाश है,
किसी को पढ़ाई का तनाव है तो किसी को परिवार की चिंता है। तनाव को कम करने के लिए जापानी लोगों ने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। ये एक प्रकार का मेडिटेशन है जिससे करने से आपका जो तनाव है हमेशा दूर रहेगा। इस मोरिटा थेरेपी में आपको ये करना होता है कि आपको किसी भी शांत जगह बैठ करके अपनी आंखें बंद करके अपने विचारों पर कंट्रोल करना है और पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा स्ट्रेस से दूर रहेंगे। अगला है एक ही समय में एक ही काम करना। जो भी जापानी लोग होते हैं वो हमेशा एक ही समय में एक ही काम को करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी को एक समय में एक ही काम पर लगाते हैं तो इससे हमारा जो फोकस है कई गुना बढ़ जाता है और ऐसा करके वो अपने काम को काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी के साथ में ख़त्म कर देते हैं। वहीं अगर हम एक समय में अधिक काम को करेंगे तो किसी भी काम में हमारा फोकस नहीं रहेगा, जिससे किसी भी काम को समय पर और सही से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि एक समय में केवल एक ही काम करें। अगला है हमेशा चलते फिरते रहें। जापानी जो लोग होते हैं उनकी खुशहाल ज़िंदगी का ये भी राज होता है कि वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल जिम में जाने की आवश्यकता है। आप सुबह शाम अपने घर या फिर ऑफिस में ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपनी जो रनिंग है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। दिन में आपको साइकिलिंग करनी है और पैदल चलना है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है, आपको जो माइंड है काफ़ी एक्टिव रहेगा। जो जापान के लोग होते हैं वो ऑफिस में एक साथ कई घंटों तक बैठकर काम नहीं करते हैं, इसलिए वो बीच बीच में थोड़ा टहलने चले जाते हैं, जिससे उनका मोटापा नहीं होता है और वो हमेशा खड़े रह कर के काम करते हैं, जिससे कि उनकी जो हेल्थी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जापानी डाइट के फ़ायदे क्या होते हैं? लंबा जीवन। जो भी जापान के लोग होते हैं उनकी डाइट का सबसे अच्छा यानी कि दिखाई देने वाला असर ये है कि हमारी उम्र बढ़ जाती है। जापान के ओकिनावा शहर में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। लंबी बीमारियों से राहत। ओकिनावा के लोग लंबा जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, वे हृदय रोग, कैंसर या फिर शुगर जैसी लंबी बीमारियों से भी मुक्त रहते हैं। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हमने जाना इकिगाई बुक के बारे में। इस समरी से आप भी अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ को एक्टिव कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को वॉश कर सकते हैं, साथ ही में अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस समरी सुनने के बाद में आपको अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और साथ ही में आपका जो लेजीनेस है वो दूर भाग जाएगा। अपनी लाइफ को आप अच्छा बना सकते हैं इस बुक के थ्रू।